हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। सो यस, फाइनली आपने वीडियो का टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा कि क्या टाइटल है वीडियो का, किस बारे में वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि वीडियो में जो भी मैं बताने वाली हूँ ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है अपनी रिसेंट परचेज से, कि मुझे ये परेशानी जो है फील हुई है अमेज़ॉन की तरफ से, ये परेशानी फील हुई है डिलीवरी वालों की तरफ से, और ये शायद मैं नहीं करती तो मुझे ऐसा फील ना होता, या फिर इससे मैं बच सकती थी, ये सारे इश्यूज़ मेरे साथ ना होते। तो बहुत सारी इस जर्नी, इस पूरे जो हुआ है मेरे साथ, उस पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे, और एक एक चीज़ मेंशन करने वाली हूँ ताकि आप अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर कुछ भी ऐसा परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है चीज़, सो प्लीज़ ये चीज़ें या ये गलतियाँ तो बिल्कुल भी ना करें जो मैंने करी हैं। तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसकी वजह से मैंने बहुत सारे इशू फेस करा है। सो सबसे पहली बात कि मैंने ऐसा क्या परचेज़ किया था अमेज़ॉन से जिसकी वजह से मुझे इतने सारे इश्यूज़ फेस हुए हैं, तो वो मैं दिखा देती हूँ पहले आप लोगों को कि मैंने क्या परचेज़ किया है। सो आई रिसेंटली परचेज फ्रॉम अमेज़ॉन से मैंने अपना मैक, यस, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। ऑफ कोर्स जिसके पास नहीं होता उसके लिए बिग थिंग होती है, तो मेरे लिए पास नहीं था और मुझे अपना लैपटॉप चेंज करना था, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं मैक में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन है मैक का। तो मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया था कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप मैक ले लो, क्योंकि मैक आपके काम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, एडिटिंग वगैरह ये सब। तो आई रिसेंटली परचेज मैक, और ये इस लैपटॉप की वजह से मैं इतना परेशान हुई हूँ। ये लैपटॉप मेरे पास कैसे कैसे आया है। ये लैपटॉप इतना ईजिली मुझे डिलीवर नहीं हुआ है, इसको बहुत सारी चीज़ों के बाद ही मुझे मुझ तक पहुँचा है। इनफैक्ट मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ मेंशन करूँगी। एंड अमेज़ॉन से अगर आप सेल में कुछ भी ले रहे हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से, देन आई थिंक यू शुड know these things before purchasing anything expensive from these sales. So let's begin the story. स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मेरा लैपटॉप जो था वो था डेल इंटेल iCore 3, और उसकी हालत काफ़ी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, बहुत स्लो चलता था, हैंग करता था, और मुझे उसे ओपन करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना लैपटॉप चेंज करूँगी, और अमेज़ॉन पे ना सेल चल रही थी उस टाइम, और मैकबुक M1 जो था वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट रेट पे मिल गया था मुझे। और इसका प्राइस मैं एंड में बताऊँगी कि मैंने इस पर ये कितने पे लिया है, ठीक है। तो मुझे अच्छे डिस्काउंट्स पे मिल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं परचेज़ करूँगी। तो सेल के कुछ दिन ख़त्म होने से पहले मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। तो इसमें ना एक्सचेंज ऑफ़र था, तो मैंने अपना एक्सचेंज ऑफ़र लगाया, तो मेरा लैपटॉप जो था पुराना वाला वो चला गया, वो कुछ प्राइस में गया था, वो प्राइस वहाँ से डिडक्ट होगा, वो मुझे ऑफ़र में कर दिया और मुझे नेट इतने का ये पड़ा था, ठीक है। वो मैं आपको एंड में बता दूंगी। तो ऐसा हुआ, तो मेरा लैपटॉप एक्सचेंज होना था, जाना था, और मुझे उसके बदले में नया लैपटॉप आना था। तो ये सीन था, उसमें मेरा क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी डिस्काउंट था वो सब इंक्लूड था। उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप ऑर्डर किया, तो मेरे लैपटॉप की जो देखो डेट्स जो है ना वो सारी ना मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सारी डेट्स अभी याद नहीं है, बिकॉज देर आर मैनी डेट्स जिसपे मेरे साथ कुछ और हुआ, जिसपे मेरे साथ कुछ और हुआ। सो आई विल ट्राई टू मेंशन ऑल द डेट्स हेयर इन दी वीडियो। सो आप इसको चेक कर लेना, और एसएस लगाऊंगी और डेट में मेंशन करूँगी। मैंने जो ऑनलाइन ऑर्डर दिया था लैपटॉप का, सेल से परचेज जो किया था वो इस डेट को किया था। उसके बाद मेरा डिलीवरी डेट जो था वो ये था, और फिर मेरे साथ जो इशू स्टार्ट हुआ, जिस दिन डिलीवर होना था उस दिन क्या था, मेरा पुराना वाला लैपटॉप भी उसी दिन वापस जाना था, ठीक है। तो उस दिन मैं घर पे नहीं थी क्योंकि मेरा ऑफिस था, तो मैं ऑफिस में थी और मेरे पापा घर पे थे। तो वो आया बंदा, उन्होंने लैपटॉप को क्या किया, ओपन भी नहीं किया, तो ऐसे कहते हैं कि, और उन्होंने नंबर लॉक लगा दिया, ठीक है। तो उन्होंने मेरे फादर के सामने 5 की प्रेस करी और उन्होंने बोला कि ये चल नहीं रहा है, एंड उनको नहीं पता था, मेरे फादर को, मेरे पापा को, कि वो नंबर लॉक लगा हुआ है वहाँ पे, तो वो साइड वाली कीज नहीं चलेंगी, नंबर लॉक वहाँ पे वो नंबर लॉक की बटन है जो प्रेस करनी पड़ेगी, फिर साइड कीज चलेंगी। जिसके पास डेल iCore 3 होगा उन्हें पता होगा नंबर लॉक मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये किया और उन्होंने बोला ये चल नहीं रहा है, मैं कल परसों आऊँगा, कल आऊँगा 5 बजे, तो आप कल कर देना। ये सैटरडे की बात है, मुझे इतना याद था, ठीक है। तो उन्होंने ये किया, तो और वो इतनी जल्दी में था कि हमें उनसे नंबर लेने का भी नहीं मिला, उन्होंने नंबर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो इतना प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने नंबर भी नहीं दिया, वो चले गए।
फिर मैं घर आई, पापा ने मुझे बोला कि लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा था, इसमें कुछ कीज़ नहीं चलती। तो बल्कि मैं यूज़ करती थी, मुझे पता था मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है बट उसमें कीज़ सारी काम करती हैं, उसका सब कुछ फंक्शन चलता है। तो मैंने उनको तुरंत दिखाई कि देखो तो चल रहा है। तो उन्होंने बोला कल 5 बजे आएगा वो बंदा। मेरे पापा ने मुझे कन्वे किया मैसेज कि वो कल 5 बजे बंदा आएगा। मैंने कहा ठीक है, कल संडे है। तो मैंने कहा चल ठीक है, घर पे रह लेती हूँ, कल संडे भी ऑफिस भी नहीं जाना, तो मैं घर पे ही थी पूरा दिन, ठीक है। बट मुझे कहीं बाहर भी जाना था संडे को, बट मैं नहीं गई। मुझे लगा यार अगर इस बार मैं चली गई और मैं घर पे नहीं हुई, कुछ फिर से वो चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे मंडे को मेरा लैपटॉप एनी हाउ चाहिए था, क्योंकि मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना था, मुझे बहुत सारे काम थे, मुझे डेक रेडी करना था। तो ये सीन हुआ और 5 बजे बज गए, 6 बज गए, 9 बज गए, संडे को वो बंदा नहीं आया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई उसके बाद। और बल्कि मुझे एक चीज़ अपडेट है, तो जब संडे को ये जो आना था, इसने मुझे 10 बजे मुझे ना एक OTP आ गया था ऑलरेडी कि आपका ये जो है आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है और उसका OTP ये है, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार आ जाएगा। इन्होंने कल पापा ने भी मुझे बोला कि वो 5 बजे तक आने वाला है बंदा, उसने बोला है कल। और वहाँ से भी मुझे नोटिफिकेशन आ गया, अमेजोन पे भी शो हो रहा था कि ये निकल चुका है डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये पूरा सीन हुआ मेरे साथ। उसके बाद 5 बज गए, 6 बज गए, 9 बज गए, रात के 10 बज गए, वो लैपटॉप मुझ तक नहीं आया और ना ही अमेजोन पे कुछ भी अपडेट आई कि उसके रिगार्डिंग, और वो आउट फॉर डिलीवरी या डिले डिलीवरी दिखा रहा था। ऑफकोर्स रात के 10 बज गए, 11 बज गए, वो उस लैपटॉप का कोई मुझे पता नहीं, मेरा लैपटॉप कहाँ है, क्या स्टेटस है, आएगा नहीं आएगा, क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो मंडे की मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि मैं 12 बजे के बाद ये लैपटॉप का जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दूंगी, ठीक है, मैं नहीं ले लूँगी अब। बट मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैंने वो लैपटॉप देना था, तो मैंने अपने प्रीवियस लैपटॉप से सारा डेटा डिलीट कर दिया था। मैं उस पर भी दोबारा काम नहीं कर पा रही थी जाकर, क्योंकि अगर इनकेस आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी थी, मेरा काम बिल्कुल स्टक हो चुका था। मैं अपने प्रीवियस लैपटॉप पे जा सकती थी और नया लैपटॉप तो वैसे भी नहीं आ रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वहाँ पे। तो मैं 2 दिन बड़े परेशान रही। फिर मैंने मंडे की सुबह 10 बजे को क्या किया, कस्टमर सर्विस से इनकी बात करी, ठीक है। ये सारी चैट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इनसे मेरी जो भी बात हुई यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो मैंने उनको बार बार रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ 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 आप मुझे बता दो, या तो मुझे डिलीवरी बॉय का नंबर दे दो, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए नया, या जो भी है मैं ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ, कुछ भी है। इन्होंने मुझे डेट एक्सटेंड कर दी कि इतना इतना इतना। उन्होंने जब मैंने इनसे रात को बात करी थी, ये तो मंडे की चैट है जो मेरी सुबह की, बट इससे संडे को भी मैंने इनसे रात को बात करी है। संडे की चैट ये रही, ठीक है। संडे को जो मेरी रात को इनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि कल आपका सुबह 10 बजे के पहले लैपटॉप डिलीवर हो जाएगा, ये उन्होंने मुझे संडे को बोला, ठीक है। तो ये पूरी चैट संडे की, और मंडे को शायद मुझे जाना था कहीं पे, ठीक है। तो ये पूरी चैट संडे की, मैंने उनको बोला मुझे 10 बजे पहले, उन्होंने बोला हो जाएगा। मैंने खुश थी, पर सुबह 10 बज गए, नहीं हुआ। सुबह भी, मंडे की सुबह भी मेरे पास एक OTP आया कि आपका लैपटॉप निकल चुका है, एज संडे को आया था, जैसे कि सेम चीज़ मेरी मंडे को हुई। पर मुझे डाउट था यार मेरा संडे पूरा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, अगर मंडे को भी नहीं हुआ मेरा मंडे भी वेस्ट हो जाएगा, मैं अपना काम पे भी नहीं जा पाऊंगी, कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। मैं बहुत परेशान थी उस टाइम। फिर फाइनली और सबसे मेन बात पता है क्या है, इसमें इन्होंने मुझे एक नंबर प्रोवाइड किया था कि आप इस नंबर पे कॉल करो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। जो मैंने उस पर नंबर पे कॉल किया, तो उन्होंने, वो ना एक ऑटोमेटेड कॉल थी, तो उस पर कॉल करने के बाद उसने बोला कि इस नंबर से हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं है। मतलब आई डोंट नो यार कि आप लोग ये फीलिंग समझ पाओगे कि नहीं, बट एक तो फर्स्ट टाइम मैंने अमेजोन से इतनी बड़ी परचेज करी थी। मैं अमेजोन से, जो बंदा 1500 या 700-800 रुपये की चीज़ खरीदता है, अगर वो बंदा एकदम से इतने सारे 1000 की चीज़ खरीद लेगा तो बहुत ज़्यादा। और एक तरफ मुझे मेरे घर वाले बोल रहे थे कि तू पागल है, तूने ऑनलाइन ले लिया, इससे अच्छा स्टोर पे जाके ले लेती, कुछ पैसे बचाने चक्कर में ऑनलाइन ले ली। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। मतलब ये हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस कॉल पे सीधे बोल दिया कि इस नंबर से कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम ऐसे हमारे गाँव में आते हैं ना स्कैम, लैपटॉप नहीं मिलता सेल में, ये वो, तो मेरे साथ ना बहुत कुछ ये सब चीज़ें चल रही थी। एंड मेरा पूरा ऐसा माइंड ऐसा हो चुका था, बस बहुत गंदा वाला हाल हो चुका था मेरा, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे हालात ऐसे रोने वाले हो गए थे। मैं बहुत रो रही थी, मतलब लिटरली मैं रोई हूँ इसके चक्कर में कि यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, मैंने क्यों परचेज़ कर लिया ऑनलाइन। तो मेरा संडे मंडे पूरा ऐसे गया। फिर उसके बाद मंडे को क्या हुआ, मंडे को यही करीब मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा दिन तो अपना वेस्ट नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स इन्होंने आउट फॉर डिलीवरी बोला, बट अगेन ये नहीं हुआ तो क्या होगा।
मैंने इनके कस्टमर सर्विस से इतनी बार बात करी, इतनी बार इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर एक हुआ कि चल अब मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ये लैपटॉप। फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करूंगी, मुझे नहीं लेना ये लैपटॉप और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, बस सिंपल सी बात थी, मुझे इतना ही चाहिए था बस। फिर मैंने एक बार वो डिलीवरी वाले नंबर पे कॉल किया, वो ऑटोमेटेड कॉल बाई चांस, या तो ये कहूँगी उस दिन भगवान मुझ पर मेहरबान थे, या मेरा लक थोड़ा, या फिर मेरी मैं इतना रो रही थी कि भगवान जी ने मान लिया। तो मतलब यू नो आई डोंट नो मिरेकल हो गया कि वो कॉल कनेक्ट हो गई, एक ऑटोमेटेड नहीं, एक बंदे ने उठाया डायरेक्ट। सो उस बंदे से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि, और उसने कुछ बोला ही नहीं, जैसे वो कॉल उस बंदे को कनेक्ट, उसने हेलो बोला, उसके बाद मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया, मैंने उसको सब बोला। मैंने कहा मेरा नाम ये है, मेरा ऑर्डर है ये, मेरा ये है, यहाँ पे घर है, आपने आए थे, मेरा ऑर्डर नहीं दिया, मेरा ये, मैंने उसको सब बोल दिया। मैंने कहा यार ये कॉल कट हो गई तो पता नहीं मुझे क्या, मैं फिर किसको कॉल करूँगी, क्या बोलूँगी, किसको बोलूँगी, मुझे समझ नहीं आता। तो कॉल पे आई वॉन्ट कि मैं सब कुछ बोल दूँ। फिर उसने ही मुझे सामने से बोला कि अच्छा ये इस दिन मैं आया था, आपके फादर मिले थे, ये वो। मैंने कहा हाँ मुझे आज मेरा ऑर्डर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आज तो इतने बजे डिलीवर होगा, 6 बजे, ठीक है, और मुझे अर्जेंटली 12 निकलना था कहीं, ठीक है, तो 6 बजे ऑर्डर डिलीवर होगा। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप 6 बजे नहीं, आप 8 बजे तक डिलीवर करो, क्योंकि मुझे 8 बजे घर आ जाऊंगी मैं, क्योंकि अगर मैं 6 बजे अभी कहीं जा रही हूँ, मैं 6 बजे तक नहीं आ सकती घर, प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे आप मेरा ऑर्डर 8 बजे दे दो, ठीक है। मुझे कहीं जाना था और ऑब्वियसली मैं कहीं जाना था, तो मैं 6 बजे तक घर नहीं हो सकती थी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि आप मेरा ऑर्डर मुझे 8 बजे तक दे दो। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपका ऑर्डर 8 बजे तक दे देंगे। मैंने कहा फाइनली ओके ठीक है। तो मैं चली गई। उसके बाद 8 बजे से वो 9 बजे मेरा ऑर्डर आया, और उस बीच में मैंने उनको आई थिंक 10 कॉल करे। वो फाइनली वो मुझे ऑर्डर आया, मैंने लिया और मैंने अपना मैक लिया। बट द होल सिचुएशन जो मुझे आपको पॉइंट्स बताने की, ये सारा जो मैंने फेस किया उस 3 दिन में, आई डोंट नो आप लोग को समझोगे, आप लोगों को शायद लगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, बट इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि आप पहली बार कुछ इतना बड़ा ऑर्डर कर रहे हो अमेजोन से, और सेल्स में इतने स्कैम हो रहे हो आपको ऑलरेडी पता है। तो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था। और एक तो आपको ऑर्डर जब आपको बोला कि आपके नंबर से ऑर्डर ही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ हो गई थी मेरे ऊपर कि यार ऑर्डर नहीं है, कहाँ गया। तो वो सारी चीज़ें बहुत मेरे लिए मेंटल हेल्थ के लिए मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। बट उस दिन के बाद मुझे कुछ चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे ये चीज़ें शायद अगर मैं करती तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम ना होती। तो आई वॉन्ट कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो तो आप या तो उस दिन जिस दिन डिलीवरी हो रही है उस दिन आप प्लीज़ खुद घर पे रहो, या तो किसी ऐसे इंसान को घर पे रखो जिसे उस चीज़ की नॉलेज हो, या फिर वो ले ले, ठीक है। मतलब हमारे फादर लोग क्या होते हैं, उनको पता नहीं था लैपटॉप के बारे में, तो उनको अगर पता होता तो शायद वो रोक लेते इस बंदे को, वो हो जाता काम, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, आपने डिलीवरी वाले का नंबर प्लीज़ लेके रखो, इन केस अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं हो, कहीं ना कहीं अगर कोई भी वो डिलीवरी करने आता है आप प्लीज़ उससे नंबर ले लो, क्योंकि अमेजोन से जब भी डिलीवरी हुई है उसने मुझे कॉल भी नहीं किया था, वो डायरेक्टली मेरे घर पे चला गया। अगर वो शायद मुझे कॉल करता तो शायद मेरे पास का नंबर होता, बट उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया, वो डायरेक्टली घर पे चले गए। तो मेरे पास नंबर किसी का था ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता मैं किसको कॉल करूँ। और आप ऑटोमेटेड कॉल मैसेजेस से आप कितना बात कर सकते हो, आप समझा ही नहीं सकते उनको अपनी प्रॉब्लम। और अमेजोन के कस्टमर सपोर्ट से आप कितनी भी बात करोगे वो सिर्फ आपको टाइम 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 देते रहेंगे, बट वो एग्जैक्टली आपको कुछ भी नहीं सोल्यूशन दे सकते, ठीक है। आपको एक कस्टमर सर्विस का नंबर दे दिया था बस मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लो, और अपने डिलीवरी वाले का नंबर प्लीज़ रखो, सब चीज़ें करो। मतलब डिलीवरी वाले का नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आपका पार्सल आ रहा है, तो अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं हो तो प्लीज़ डिलीवरी वाले का नंबर रखो, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आप अमेजोन से ऐसी कुछ परचेज कर रहे हो तो प्लीज़ इस तरह से ऑर्डर करना कि वो उस दिन डिलीवर हो जिस दिन आप घर पे हो। तो ये चीज़ें जो थी वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए थोड़ा सा हॉरिबल मिक्स था। मतलब ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी कि मुझे वो चीज़ मिली है, बट उस दिन जो वो 2-3 दिन मेरे लिए गुजरे थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे रिटर्न होंगे कि नहीं होंगे, क्या है। और एक तो फर्स्ट टाइम मैंने इतनी महंगी चीज़ ऑर्डर करी थी, और ऊपर से घर वालों की गालियाँ अलग से सुन रही थी मैं। तो ये सारा जो था बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा। बल्कि मैंने पहले भी अपना फ़ोन जो लिया था, इस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ, फ़ोन भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। उसमें मुझे इतना नहीं हुआ था, बट हाँ ये थोड़ा एक्सचेंज ऑफर था, तो इसकी वजह से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो अगर आप ऐसे ऑफर डालते हो, ले रहे हो तो ऑनलाइन, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो और आप इतने सारे इश्यूज़ ना फेस करो। अब बात करते हैं हम कि मैंने ये लैपटॉप कितने का लिया। मतलब
ये कौन सा लैपटॉप है, ये लैपटॉप है मैकबुक M1 और स्पेस ग्रे कलर का है, ये कलर। और मुझे ये कलर पसंद है यार, आई डोंट नो यार, मतलब लोग मुझे बोल रहे हैं ये कलर पुराना है, ये है, बट आई लाइक दिस कलर, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। सो मैंने ये लैपटॉप लिया, और ये लैपटॉप मुझे कितने का पड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। सो ये लैपटॉप मुझे पड़ा है 49,149 रुपीज़ का, यस करेक्ट। और ये मैंने सेल से लिया है, तो मुझे इतने का लैपटॉप पड़ा है ये। इसमें एक्सचेंज ऑफर है, क्रेडिट कार्ड ऑफर है मेरा। अगर आपके पास ICI का क्रेडिट कार्ड होता तो शायद मुझे एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाता, 1,000 रुपये और ऑफ हो जाते, बट ठीक है, मेरे पास IDFC का था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। तो यस, ये लैपटॉप मुझे इतना सस्ता मिल गया। बाय द वे, आगे भी सेल्स आ रही है, अगर आप कोई भी सेल पे लेते हो तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो। और दूसरी बात, आप लैपटॉप अगर ले रहे हो तो प्लीज़ सारे स्टोर्स पे जाके पता करना, क्योंकि मैं क्रोमा गई, मैंने एप्पल स्टोर गई, सब जगह प्राइसेस इतने डिफरेंट हैं। एंड अगर आप एप्पल स्टोर जा रहे हो तो प्लीज़ उन्हें अपने आप से आप डिस्काउंट पूछना, वो आपको सारे डिस्काउंट्स नहीं बताते। पहली बात, वो आपको नहीं बताएंगे मेरे पास ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है। और अगर मुझे इतना है कि आप एप्पल स्टोर से तो मत ही लेना, क्योंकि वहाँ पे तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे ही नहीं, स्टूडेंट ऑफर डिस्काउंट मिलेगा और कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्रोमा पे भी इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन से लेना पड़ा। तो ये आप सब चेकआउट कर लेना, अगर आप कुछ भी परचेज करते हो ऑनलाइन तो पहले आपको स्टोर पे जाकर पता होना चाहिए, क्योंकि सारा मैंने 3-4 दिन स्टोर पे गई थी, मैंने पता किया था, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे सेल से लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो में कुछ भी, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आपके कोई फैमिली में कुछ परचेज करने की प्लानिंग करते हैं, बहुत ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऐसी महंगी चीज़ें ऑनलाइन, लाइक लैपटॉप, TV या अनदर फ़ोन वगैरह, कुछ भी ऑनलाइन लेते हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करो, ताकि उनको ये चीज़ों के बारे में पता हो, कि वो चीज़ें ध्यान रखें, कि ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखें कि उनके पास डिलीवरी वाले का नंबर होना चाहिए, डिलीवरी डेट पे वो घर पे अवेलेबल हो। एंड दूसरी बात ये, अगर इन केस आपके साथ ये सारा इशू कभी होता है ना, तो आप प्लीज़ SS लेना मत भूलना। आप जो भी चैट करो कस्टमर सपोर्ट से, उनका SS लेके रखो, सारी चीज़ का SS लेके रखो, कि आपको नहीं पता कि वो आपका कब कहाँ यूज़ हो जाए। इन केस अगर वो लैपटॉप मुझ तक नहीं आता तो मेरे पास ये सारे SS होते तो मैं एटलीस्ट शो कर सकती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।